हर बार जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने घर आता तो ईंटें तोहफे में लाता। वो ईंटें आंगन में रख देता और खाली हाथ घर में चला जाता। माँ उसे देखकर बहुत खुश होती। उसे लगता था कि बेटा बाहर बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बेटा तो हर बार कर्ज चुकाने के लिए पैसे मांगने आता था। माँ ने कभी गुस्सा नहीं किया। उसने अपने 70 साल में जो $300 बचाए थे वो बेटे को दे दिए। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि बेटा अपने गुमशुदा छोटे भाई को जल्दी ढूंढ ले, लेकिन बड़े बेटे ने मना कर दिया। उसे डर था कि अगर छोटा भाई लौट आया तो उसे भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि माँ हर रोज उसी जगह जाती थी जहाँ उसका छोटा बेटा गुम हुआ था, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे कुछ पता चल जाएगा। दुर्भाग्यवश एक दिन महिला को घर लौटते समय एक शराबी ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर डर के मारे भाग गया और माँ बुरी तरह घायल हो गई। सौभाग्य से उसी वक्त एक कंपनी का सीईओ और उसकी सेक्रेटरी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने तुरंत महिला को अस्पताल पहुँचाया। हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, परिवार को बुलाओ, समय बहुत कम है। सीईओ ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि परिवार को ढूंढो। जब बड़े बेटे को खबर मिली तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी में $1 मिलियन लगेंगे। ये सुनकर बेटा डर गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, इलाज मत करवाओ, मरने के बाद फ्यूनरल से भी पैसे मिल जाएंगे। बेटे ने लालच में आकर बात मान ली और चोरी छुपे माँ को अस्पताल से निकाल ले गया। इधर सीईओ, जिसने पहले ही सर्जरी का खर्च भर दिया था, जब लौटा तो उसे पता चला कि मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तभी सेक्रेटरी घबराई हुई आई और बोली, सर वो महिला आपकी बिछड़ी हुई माँ है। सीईओ हैरान रह गया और तुरंत कार लेकर निकल पड़ा। उधर बड़ा बेटा माँ का झूठा अंतिम संस्कार कर रहा था ताकि पैसे मिल सके। वो नकली आंसू बहा रहा था। तभी अचानक माँ को होश आ गया। उसकी साजिश पकड़ी गई। बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में माँ पर हाथ उठाने लगे। तभी समय पर सीईओ पहुंच गया। उसने दोनों को सजा दी और माँ को बचा लिया।